हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 9 हिंदी क्षितिज भाग 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट बुक के करेंगे इस वीडियो में। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड क्लास 9 के लिए किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या मॉडल पेपर सॉल्यूशन की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहां से देख लेना। उसके अलावा ये वेबसाइट जरूर याद रखो, बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी इसको यूज नहीं कर रहे हैं। cclchapter.com इस वेबसाइट पर सारा जो स्टडी मटेरियल है हम अवेलेबल कराते हैं। रिटर्न में PDF है, मॉडल पेपर्स की विद आंसर की, ओल्ड क्वेश्चन पेपर और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मैं बनाता हूं आपके लिए, वो सारी कुछ इस वेबसाइट पर हमने ऑलरेडी अपडेट कर रखा है सारे सब्जेक्टों का। तो यहाँ से जरूर रिवीजन किया करो, क्योंकि फिर एग्जाम में तुम बोलते रहते हो सर वीडियो लेट हो गई, ये हो गया। तो इस पे जो है आप पहले से तैयारियां स्टार्ट कर सकते हो। इस वेबसाइट से सारा कुछ मिलेगा आपको। क्लास 9 to 12 हमने कर रखी है ये वेबसाइट, तो काम आएगी आपके काफ़ी ज़्यादा। गूगल पर जाकर ये नाम सर्च कर लेना, मिल जाएगी आपको। अब देखते हैं पार्ट एक है 2 बैलों की कथा। सबसे प्यारी कहानी है ये हमारी। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? छोटी बच्ची यानी जो लड़की थी किसकी बेटी थी और उसने बैलों को रोटियां क्यों खिलाई? छोटी बच्ची को बैलों से के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? कौन जी होश में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी या क्यों ली जाती थी, ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये जो है 4 क्वेश्चन है। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में चांसेस है इनमें से रिपीटेड देखने को मिल सकते हैं। अब जो है आपको सारे पढ़ने हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, तो इनमें से आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सिमिलर लॉजिक पर मिलेंगे। अब देखते हैं सेकंड चैप्टर लहासा की ओर। तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? लहासा की ओर पाठ में लेखक को भीखमंगे के भेष में यात्रा क्यों करनी पड़ी? लेखक लंडकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? वो घोड़ा था ना, रामीसा। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? तो ये थे क्वेश्चंस हमारे इस चैप्टर के। नेक्स्ट चैप्टर देखो, उपभोक्तावाद की संस्कृति। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? सामाजिक नींव को किससे खतरा है और क्यों? उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के आधार पर बताइए। लेखक ने उपभोक्तावाद की संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? अगला चैप्टर देखते हैं, सावले सपनों की याद। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह, यहाँ पे अचा नहीं है, अथाह आएगा, अथाह सागर बनकर उभरे थे। पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए, यानी कि इसके माध्यम से लेखक क्या कहना चाह रहा है वो बताना है। किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? सावले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी लिखिए, यानी कि कुल मिलाकर ये जो नाम है सावले सपनों की याद, इस पाठ का नाम ये क्यों कहा गया वो बताना है हमको। प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ में टीले जो शब्द है इसका प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है वो बताना है। हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र प्रस्तुत किया है उसे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं, यानी कि प्रेमचंद का जो है ना कैरेक्टर स्केच बताना आपको एक तरीके से। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, मेरे बचपन के दिन। लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई? क्योंकि वो सीखना नहीं चाहती थी और खाट के नीचे जाकर छिप जाया करती। महादेवी वर्मा के घर का वातावरण धार्मिक था। मेरे बचपन के दिन पाठ के आधार पर बताइए, यानी कि हमें बताना वो कैसे धार्मिक था। लेखक ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? पाठ के आधार पर बताइए। ये थे आपके कहानी वाला पोर्शन। अब देखते हैं काव्यखंड यानी कविताओं वाला पोर्शन, सखियां और शब्द। आंधी पाछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरिजन भीना। पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। देखो यहाँ पे जो है ना ज्यादातर टाइम पे भाव स्पष्ट करने टाइप के आते हैं, कोई सेंटेंस दे देते हैं और उसका भाव आपसे पूछा जाता है, तो आपको व्याख्या करनी आनी चाहिए और तभी आप उसका भाव बता सकते हो। भाव स्पष्ट करते टाइम ये ध्यान रखना, आपको पहले तो इसका अर्थ बताना है और उसके साथ में बताना इसमें कौन सी भाषा शैली, अलंकार, तत्सम तद्भव शब्द वगैरह इस्तेमाल हुए हैं, वो चीजें मेंशन करनी होती है, तब आपका भाव कंप्लीट होता है। ठीक है। मानसरोवर सुभल जल, हंसा केली क्राही। इस पंक्ति में मानसरोवर, जल और हंस का गुड़ अर्थ क्या है? ये जो यूज हुए शब्द, इनका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? अगली कविता है वाक। कवित्री लल्लद ने समाज में प्रचलित किन सामाजिक बुराइयों का विरोध किया है? कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? अगली कविता है सवैये। गोपिया श्री कृष्ण, इस वाले चैप्टर से थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना, इस वाले से थोड़े चांस ज्यादा लगते हैं मेरे को। गोपिया श्री कृष्ण की मुरली से क्यों जलती थी? सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था? अपने शब्दों में लिखिए।
ब्रजभूमि के प्रति रसखान का प्रेम किन किन रूपों में व्यक्त हुआ है। अगला चैप्टर है कैदी और कोकिला। कवि माखनलाल चतुर्वेदी कोयल की अपेक्षा स्वयं को हीन महसूस क्यों कर रहे हैं। कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने हथकड़ियों को गहना क्यों कहा है। यहाँ पे देखो, ये जो कवि का नाम है सीधा भी पूछ सकते हैं कि कवि ने हथकड़ियों को गहना क्यों कहा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कवि का नाम कभी यूज कर लेते हैं, ये कभी नहीं करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं ग्रामश्री। गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है। कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, कविता के आधार पर बताइए। मेघ आए। लता के बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों। मेघों के लिए बन ठन के सवर के आने की बात क्यों कही गई है। लास्ट चैप्टर है बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, यह एक भयानक प्रश्न क्यों है, कविता के आधार पर उत्तर दीजिए। सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं, क्या वास्तव में सारे उपकरण मिट गए हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता के आधार पर लिखिए। तो ये थे आपके टोटल क्वेश्चंस। अब एक चीज़ और बता देता हूँ जो आपके काम आएगी। ये जो क्वेश्चन आपको मैंने बताए हैं, ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। उसके अलावा अभ्यास के प्रश्न उत्तर जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि मैंने ज़्यादातर टाइम देखा है हिंदी के अंदर अभ्यास वाले प्रश्न उत्तरों से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो पूरी किताब के अभ्यास वाले और पढ़ लेना, ये क्वेश्चन तो करने ही है। अभ्यास वाले भी पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी, एग्जाम में क्वेश्चन बाहर से नहीं देखने को मिलेंगे फिर, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ के जाना है आपको। बाकी टॉपिक्स की वीडियो देखनी है हिंदी सब्जेक्ट की, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से देख लेना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सारे अपडेट, सारे जो तैयारी है चाहे क्लास 9th की, आने वाली क्लासेज की 10th 11th में भी सारी तैयारी आपको इसी चैनल पर कराई जाएगी। पेपरों के सॉल्यूशन वगैरह सब कुछ मिलेगा सिर्फ इसी चैनल पर। तो सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।